नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपनों के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। हर रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का हो, चाहे वो कोलीग्स के बीच में हो, सीनियर जूनियर का हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, और मदर के साथ, फादर के साथ, भाई बहन। कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है? पहली बात तो ये है, बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न होता है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप का होता है। या तो ये होता है कि कोई हमें कुछ बोल जाता है, हम वो चीज़ मान लेते हैं, उससे पूछते नहीं हैं, या फिर कभी बस हम जो देखते हैं या फिर हमने कुछ सुन लिया और बस उसके हिसाब से हमने बात करना बंद कर दी, उससे पूछा नहीं एक्चुअली में रियलिटी क्या थी, हमने वो जानने की कोशिश ही नहीं की। या फिर कभी कभी वो होता है कि वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ सामने सच्चाई आ नहीं पाती है और वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कम्युनिकेशन गैप की कमी की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आजकल जो वर्किंग एनवायरनमेंट चल रहा है, वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी टीम होती है, कोलीग्स होते हैं या सीनियर जूनियर जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अधिकतर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आपके सीनियर ने आपको कुछ काम करने को बोला और आपने मना कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि आपने ये नहीं सोचा क्यों मना किया उसने, आपने सीधे ये सोचा कि अरे मैंने कहा, मेरा ईगो हर्ट हो गया और इसने उस बात को डिनाई कर दिया। दूसरे बिहाफ पे अगर हम देखें, अगर आपके सीनियर ने अगर आपसे कुछ करने को कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, आपने सीधे डिनाई कर दिया बिना सब कुछ भी जाने और ये सब सीधे बोला, मना किया, बस दैट्स इट। कोई पूछना नहीं, कुछ क्लियर नहीं करना, वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारा माइंड सेट हो गया कि अगर हम इससे कुछ काम बोलेंगे तो ये तो मना ही कर देगा। कभी कभी ये भी होता है कि मना करने के पीछे ये भी रीज़न होता है कि आपके लिए कुछ लोग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप ऑलवेज़ उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये चीज़ सामने निकल के आती है। उस केस में लोग आपके काम को, कुछ लोग जो हैं जिनको आप पसंद नहीं कर रहे होते हैं, तो वो उसको डिनाई करते हैं। वो ये कहते हैं भाई मैं ही क्यों, ऐसे काम मुझे ही क्यों दिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिए पहली बात तो ये सबके साथ ट्रांसपेरेंट रहने की और सबके साथ एक जैसा वो बिहेव करने की, क्योंकि वो वर्क प्लेस है और सभी जितने भी हैं कोलीग्स या जो भी हैं आपसे जो नीचे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं, वो सभी आपके लिए बराबर हैं। वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा काम परफेक्शन के साथ कौन सा पर्सन कर सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग वो काम चूज़ करके उसको दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन भी खुश हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। और दूसरी बात है, काम बहुत अच्छा हो क्योंकि वो उसकी इंटरेस्ट का काम था। कभी कभी क्या होता है, हम किसी के कहने पे या अपनी सहूलियत के हिसाब से या फिर बहुत जल्दी में हमें काम निपटाना होता है, तो हम वो चीज़ जल्दी से कैसे किसको क्या देने बिना कुछ सोचे समझे बस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वहाँ पे कुछ बहुत जगहों से डिनाई सुनने को मिलता है। कुछ लोग ठीक है मान लेते हैं तो बेमन से करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मना करेंगे तो हमारा इमेज, हमारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सफ़र कौन हुआ और क्या हुआ? सफ़र तो जो काम होना था वो ही हुआ। काम जो जिसका आउटपुट अच्छा आना था वो आउटपुट उतना अच्छा आया ही नहीं, है ना। क्योंकि वहीं पे अगर हम थोड़ा टाइम दे के अगर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते तो चीज़ें और अच्छी फ्रूटफुल उसके रिजल्ट्स आते। कई बार अगर ठीक है हमें पता नहीं चला, जब बाद में पता चला तो
फिर हम एक माइंड सेट कर लेते हैं कि हाँ ये तो हमें ऐसा ही उल्टा सीधा काम देंगे, या फिर वो माइंड सेट कर लेता है कि ये हमें सिर्फ ऐसे ही इसको ये तो मना ही करेगा। तो कोई भी राय मत पालिए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ और होते हैं। आप पहले उसकी जगह रह के देखिए कि उसने अगर मना किया तो क्यों किया, कोई रीज़न होगा, रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। फिर आप बोलिए कि भाई ये इस वजह से चीज़ हो रही, इसलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया। तो आपको समझाना आना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको समझा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपको भी उसकी मजबूरी समझनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे टास्क हैं, है ना, बहुत सारे टास्क हैं। तो वो हर टास्क अच्छे अच्छे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाए आपके इंटरेस्ट की। तो आप उसकी प्रॉब्लम भी समझिए कि उसको भी वो चीज़ें पूरी करवा के देनी है, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी सपोर्ट कीजिए, हमेशा ना मत कीजिए। और कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरा कुछ बोल के चला जाता है, अगर हमारे बारे में हम अपनी राय बना लेते हैं, उससे क्लियर नहीं करते हैं। कभी कभी क्या, अगर टीचर स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर स्टूडेंट ने उस टीचर के बारे में, अगर वो उसका हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी तारीफ़ करेगा और हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है। और अगर उसने कुछ डांट दिया, कुछ कर दिया, तो उसके लिए तो बुरा हो गया टीचर, तो उसकी कंप्लेन करेगा। तो उसको ये देखना चाहिए कि अगर किसी को डांटा गया या किसी काम के लिए मना किया गया तो क्यों मना किया गया, रादर कि आप सिर्फ स्टूडेंट की बात मान के उस पर रिएक्ट कर जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी फेस टू फेस आमना सामना होता है और उसके बावजूद हम सोचते हैं, क्योंकि आप तो उस सिचुएशन पे थे नहीं, उस सिचुएशन में क्या एनवायरनमेंट था, कितना गुस्सा था, क्या टेम्परामेंट था, क्या वहाँ से रिएक्शन था, क्या यहाँ से एक्शन था, आपने तो ये देखा नहीं। आपने सिर्फ बात सुनी, और चूंकि आप तो उस समय कूल माइंड थे, तो आपने तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और कभी कभी आप सीनियर्स क्या करते हैं कि सबके सामने पब्लिकली, या तो स्टूडेंट के सामने या फिर अपने जूनियर्स के सामने उनको कह देते हैं, कहते हैं हम तो बस सबके सामने कह देते हैं, कुछ मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अकेले में कहूँ। ये बहुत ही गलत हैबिट है, क्योंकि हर इंसान की एक रेपुटेशन होती है, एक इमेज होती है। कुछ चीज़ें आप अलग ही उसको बताइए, अलग ही पूछिए अलग से, रादर कि आप स्टूडेंट के सामने, क्योंकि हर इंसान के सामने आपकी कोई ना कोई इमेज होती है, और आपको पब्लिकली ऐसे बोलने का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि राइट है। तो अकेले में जानने की कोशिश कीजिए, भाई ऐसा है तो क्यों यार, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग देखते हैं कि ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे जब हम किसी कंसर्न पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, तो आप उसको पर्सनल मैसेज करके पूछिए या बताइए, क्योंकि आपकी कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है, आपने क्या उससे करने को कहा था, उसने क्यों मना किया, क्यों किया। वो कॉन्वर्सेशन होने के बाद जो आपका मैसेजेस के थ्रू कॉन्वर्सेशन है, अगर वो ग्रुप में हो रहा है, तो बाकी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ, ईमेल की बात करूँ, तो बाकी ग्रुप मेंबर्स के माइंड में भी गलत थॉट आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बाकी लोगों को तो पिक्चर क्लियर ही नहीं थी, वहाँ पे फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अनजाने में ही, अननोइंगली हम बहुत सारे फालतू के ऐसे इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं, इवन दो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ उसको कहना चाहिए, कि जिसको कोई मतलब नहीं है, और उसको सॉल्व करने का भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना ही है। तो ऐसा करना ही क्यों नहीं हम अपने चीज़ों को, काम को ईजी बनाते हैं, ताकि उसी टाइम लिमिट में वो सारे काम हो जाएं, और हम अपना वो जो बचा हुआ टाइम है अच्छी जगह पे अच्छी तरीके से स्पेंड करें। ये आर्ट तो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी सल्यूशन नहीं है, उसको हम दूर नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पिक्चर क्लियर कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आप उसको बात कीजिए, भाई ऐसा था तो क्यों, लेकिन पर्सनल लेवल पे,
ये नहीं कि आपको ग्रुप है तो ग्रुप में सारी चैटिंग्स चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है और दूसरे के माइंड में बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे हैं कि, तो ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ, जैसे कहते हैं बहुत छोटी, दिखने को बहुत छोटी हैं, कहने को बहुत छोटी हैं, इवन समझने के लिए भी बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर हम ये समझ में आ जाए तो ये चीज़ बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही हमारा इतना सारा टाइम इकट्ठा हो जाएगा जिसको आप अच्छी तरह से दूसरी जगह पे लगा सकते हो। तो कोशिश कीजिए इस तरह की कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को समझ में आ जाए और आप उसको उस तरीके से रिएक्ट करें अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।